के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारा खुदावंद खुदा वाहिद खुदावंद है। जैसे कि कल हमने देखा कि हम अपने रब अल्फाज की तमजीद करते हैं, वही वाहिद खुदा है। ऐ खुदावंद है बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगी और अब्दल बाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगी। हर रोज़ तुझे मुबारक करूँगी क्योंकि तू अब्दुल आबाद ज़िंदा है और हमेशा तेरी सताइश होती रहे। और जिस तरह हमने देखा कि कल के कलाम में कि खुदा ने किस तरह हमें बताया कि किस तरह वो गालिब आए। मकाशवा 21:7 में है कि जो गालिब आए वही इन चीज़ों का वारिस होगा और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें इस कलाम को लेना है। जिस तरह यीशु ने अपने बाप के तमाम हुक्मों को माना, तमाम मर्ज़ी को पूरा किया, तो हमें भी अपने बाप की इस मर्ज़ी को पूरा करना है। उसकी हर ख्वाहिश को अपने अंदर भर लेना है, उसकी हर मर्ज़ी को अपने अंदर डालना है, ताकि हम सिर्फ उस बाप की मर्ज़ी को पर चलें और उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का ज़िंदा कलाम गिलतियों के नाम पालूस रसूल का जो ख़त है उसका 2 बाब उसकी 20 आयत में यूँ माकूम है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इस कलाम को हम लेते हैं कि खुदा किस तरह हमारे लिए सलीब पे मुए, किस तरह उन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी और किस तरह हमें उन्होंने ज़िंदा रखा। यहाँ पे हम देखते हैं मुकद्दस पालूस का मतलब है कि मूसा की शरीयत साबित करती है कि इंसान गुनाहगार है और खुदा को राज़ी नहीं कर सकती थी। और जब ये मालूम हो जाए तो हम आज़ाद हैं, तो यीशु पर ईमान लाएं तो हम आज़ाद हैं, क्योंकि यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम नई ज़िंदगी मिलती है और शरीयत ज़िंदगी नहीं दे सकती थी, क्योंकि जितने भी कुफारे अता किए जा रहे थे वो पूरे नहीं थे। इसलिए यहाँ हमें खुदा ने बताया कि खुदा के फ़र्जंद बनने का तरीका मसीह पर ईमान लाने से है। जब हम मसीह पर ईमान लाता है हर इंसान, तो वो खुदा का फ़र्जंद बन जाता है। और जितने लोगों का ये ईमान है कि सब इब्राहिम के फ़र्जंद हैं, जो इसराइल की कौम का खुद बाप था, वो पहला शख्स था जिसके साथ खुदा ने वादा किया था। आज हम उन्हीं वादों में हैं। लिखा है कि मैं मसलूब हुआ और मैं ज़िंदा ना रहा। दुनिया के लिए तो सलीब मौत का निशान थी, और मगर पालूस रसूल के लिए ये नई ज़िंदगी है। हम सब के लिए भी ये नई ज़िंदगी है। मसीह की मौत ने इंसान को शरीयत की लानत से छुड़ाया। और इसका ये मतलब नहीं हकीकत में कि हम पालूस रसूल कहते हैं कि मैं सूली पे चढ़ा, उसके हाथों और पाँव में वो कील ठोके गए, बल्कि मतलब ये है कि उसकी पुरानी ज़िंदगी जो शरीयत के महताज थी, मसीह पर ईमान लाने से नई ज़िंदगी बन गई। जब हम यीशु के लहू से पाक हो गए, यीशु ने हमें ख़रीद कर हमें पाक कर दिया, तो आज हम उस गंदगी से पूरे तौर पर निजात हासिल कर चुके हैं कि हम जानते हैं कि यही एक रास्ता है, यही खुदा ने हमें दिखाया है और बताया है कि यीशु ही ज़िंदा और नजात दहिंदा है। हम जब इस पर ईमान रखते हैं तो हम नजात पाते हैं। इसी तरह रोमियो 6:6 और उसकी 10 में है, चूँकि हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि जब खुदावन ने हमें गुनाहों के एतबार से आज़ाद कर दिया, अब हम उसके मरने के साथ मर गए और उसके जीने के साथ हम नई ज़िंदगी में आ चुके हैं। अब हमें दोबारा वो गुनाह नहीं करना, हमें दोबारा उस गुनाह की गुलामी में नहीं जाना, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन खुदावन ने हमें ज़िंदगी बख्शी है। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमारा यकीन है कि हम उसके साथ जिएंगे भी।
हम जिएंगे, क्योंकि खुदा के वादे सच्चे हैं। उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो पूरा नहीं कर सकता, ऐसा कोई नहीं किया कि वो नहीं करेगा। वो इंसान नहीं जो वादे करके भूल जाए। वो खुदावंद दो का खुदा है, वो कहता है कि वो करेगा, वो उसने कर दिया। हमें सिर्फ यकीन करना है, उस पर अमल करना है। अमाल के साथ अमल, हमें क्या करना है? ईमान के साथ अमल भी करना है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरेगा। मरने का और मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि यीशु जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में है कि जिस तरह खुदावंद ने यीशु मसीह को रूह कुदूस की कुदरत से मुर्दों में से जिंदा किया, जलाया, इसी तरह वो हमारे फानी बदनों को भी जलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सिर्फ ईमान रखना है, मगर उन सब हालात में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकती है ना जिंदगी। हम मर के भी उसके और जीते जी भी उसके हैं। तो हमें सिर्फ उस पर ईमान रखना है। मैं उनमें और तुम मुझ में हो। वो खुदा कहता है मैं उनमें हूँ जो मुझ पर ईमान रखते हैं, और वो हम में है। वो कहता है तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। इसी तरह हम कामिल होकर एक हो जाएंगे जब हम बाप की मर्जी पे चलेंगे। हर ख्वाहिश को बोलें खुदा वो अपनी हर मर्जी मुझ में डाल दे। तो जब हम उसकी मर्जी पे चलेंगे, उसके मतहद रह कर रहेंगे, तो दुनिया जानेगी कि हम जिसके भेजे गए हैं। सीखा कि किस तरह खुदा ने हमें मोहब्बत करना सिखाया। जब हम उसमें चलेंगे तो लोग जानेंगे कि वाकई हम उसके बेटे बेटियां हैं, उसके पैरोकार हैं, उसके शागिर्द हैं, जिसने हमें मोहब्बत करना सिखाया है और हमने उसी मोहब्बत में चलना है। इसी तरह अगर रोमियो 11:13 में देखें, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने आज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जान कर खुदा के हवाले करो, और अपने आज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। हमें क्या करना है? हमें साफ खुदा कह रहा है कि अब तुम गुनाहों के एतबार से मुर्दा नहीं हो, अब तुम जिंदा हो गए हो, और अब फिर अपने वही गलतियां वही गुनाह दोबारा नहीं करना। अपने फानी बदन को और अपने आज़ा को नारास्ती के गुनाहों से दूर करो। जो आपको पता है कि मैंने रोज़ों में ये गुनाह नहीं किए, मैंने बड़े सोच समझ के कदम रखे हैं, मैं रोज़ों में ये तराम करता रहा या करती रही कि ये गुनाह है तो गुनाह नहीं किया। तो आज भी खुदा हमें यही कह रहा है कि मुर्दों से ज़िंदा होने के बाद अपने आज़ा को गुनाहों के हवाले ना रखो, बल्कि रास्तबाजी के हवाले करो, तब भी हम कामिल बनेंगे ना। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर, अब हम क्या गुनाह से आज़ाद हैं, पूरे तौर पर आज़ाद हैं। अब हम क्या खुदा के गुलाम बन गए। अब हमें क्या करना? जो हम करें खुदा की मर्जी पे चल कर करें, तब भी हमें फल मिलेगा। जिस तरह से पाकीज़गी हासिल होती है, उसी का अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। जब हम पाकीज़गी में चलेंगे तो हम हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम पाक रहें। इसीलिए हम यही चाहेंगे कि खुदा की मर्ज़ी हमेशा हमारी ज़िंदगी में होती रहे, क्योंकि फिर अगर हम दोबारा उस दलदल में घुसेंगे, दोबारा उस गंदगी में जाएंगे, तो गुनाह की मजदूरी फिर क्या है? मौत है। और बार बार हम गलतियां नहीं करते। एक दफ़ा ठेढ़ा लगता है, 2 दफ़ा लगता है, तीसरी दफ़ा हम समझ जाते हैं, बच्चा भी समझ जाता है कि मैं इस रास्ते पे चलूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, फिर वो रास्ता बदल देता है। एक मासूम बच्चे में भी इतनी हिकमत है। तो हम तो अब इस उम्र में पहुँच गए कि हमें उस हिकमत को इस्तेमाल करना है कि बार बार हर साल हम तौबा करते हैं और फिर उसी गलती में आ जाते हैं। बार बार हम अपने खुदा भी तंग आके कहता है जाओ भी इनको इनके हालों पे छोड़ दो। तो हमें अपनी
गलतियों को, खताओं को जो हमने इन 1 महीने में संवारने की कोशिश की थी, कोशिश में लगे रहें। तो जब हम कोशिश में लगे रहेंगे तो हम क्या करेंगे? कामयाब होंगे। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने क्या करना है? हमने जो हम शरीयत के एतबार से मर चुके थे, लेकिन आज चूँकि कलाम मुक़द्दस में माकूम है, चूँकि मैं शरीयत ही के वसीले से, शरीयत के एतबार से मर गया, ताकि खुदा के एतबार से ज़िंदा रहूं और ज़िंदा हो जाऊं। हमें ज़िंदगी हासिल करने के लिए सिर्फ़ कलाम मुक़द्दस के मुताबिक चलना है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से बरकत दे। जिस तरह हम अब ज़िंदा हो चुके हैं, हमने नई ज़िंदगी पहन ली है, नए जामे पहन लिए हैं, तो हमें उन जामों को कायम रखना है। ऐसा ना हो कि हम पाकीज़गी को, सफ़ेद कपड़ों को उतार के फेंक दें एक तरफ, फिर साल के लिए रख दें, फिर वही गंदे गलीस कपड़े पहन लें। हमें ऐसा नहीं करना। हमें वही कपड़ों में रहना है। वो अच्छे लगते हैं ना, सफ़ेद पाकीज़गी का निशान है। तो इसी से खुदावंद हमें तशबीह देता है। खुदावंद हमारा खुदा तमसीलों से बात करता है कि सफ़ेद कपड़े पहनकर आप जैसे घर में अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं वाइट, तो आके फ़ौरन उतार देते हैं, कोई धब्बा ना लग जाए, गंदा ना हो जाए। जब गंदा हो जाता है तो फिर क्या होता है? वो निशान नहीं हटता। इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। जब हमारी ज़िंदगी में धब्बे लगने शुरू हो जाते हैं तो वो फिर बढ़ते बढ़ते गुनाह बढ़ जाता है। गुनाह चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमें हमेशा जो हमें पता चल गया कि आज मैंने फिर वो गुनाह किया, तो फ़ौरन माफ़ी में चले जाएं, फ़ौरन खुदा की हुजूरी में जाएं। हमारा खुदा तो हमें माफ़ करता है, वो माफ़ करने वाला खुदा है। हम सब के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं बाप जी कि इस कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। हम जीते हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हम मर के भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि जो खुदावंद में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सोते हैं। और जब हम सोएंगे तो उठ जाएंगे ना। इसी तरह जब हम यहाँ सोएंगे तो ऊपर जाके उठेंगे। हम मर के भी ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, उसके फर्जंद हैं, उसने हमें शाही ख़ानदान का कबीला बनाया है। तो हमें कभी किसी चीज़ की कमी होगी नहीं। आप इस पर ईमान रखें कि कभी कमी नहीं होगी। जब हम ईमान में पुख्ता हो जाएंगे तो खुदावंद हमें सब कुछ मुहैया करेगा, वो करने वाला है। कभी हमारी आजमाइश खुदा की तरफ से भी होती है। असाया 8 बाब में लिखा हुआ है ना कि वो हमें आजिज़ करता है और देखता है कि हम उसके लिए तैयार भी हैं कि नहीं, वो हम उसका हुक्म मानते भी हैं कि नहीं मानते। इसलिए वो हमें आजमाता है। तो हमें उस आजमाइश में पूरा उतरना है, उस एग्ज़ाम में पूरा उतरना है। जब हम एग्ज़ाम देंगे तो हम टेस्ट मनी के साथ आएंगे। जब इम्तिहान ही देना नहीं तो टेस्ट मनी कहाँ से आएगी? तो हम उस एग्ज़ाम से पास होकर जब निकलते हैं तो खुदावंद अपने नाम को जलाल देता है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है। बड़े बड़े मौज़ात होते हैं। जहाँ खुदा है वहाँ सच्चाई है, और जहाँ खुदा है वहाँ मौज़ात है, वहाँ ज़िंदगी है, वहाँ शादमानी है। खुदावंद सब के लिए हाथ उठाते हैं प्यारे बाप, सब के लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को मांगते हैं। खुदावंद सब के लिए हम हाथ खड़े करते हैं कि सब के लिए खुदावंद जी बड़ी बरकत हो, हर घर के खित्ते भरे रहें, कभी कमी ना हो, कभी कमज़ोरी ना हो, कोई बीमारी, कोई लानत ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो, क्योंकि हम यीशु में ज़ोर पाते हैं। यीशु ही हमारा ज़िंदा और नजात दहिंदा है। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हिकमत दे, ताकि हम कलाम की कुदरत को ले सके, कलाम को समझ सकें और कलाम के मुताबिक चल सके। यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। आप सब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कलाम दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज ये मकसद यही है कि हर घर में अंजील जाए, हर घर में कलाम जाए और हर ज़ुबान खुदा का इकरार करे। और खुदावंद यही चाहते हैं, जब तक ये कलाम पूरा नहीं होगा खुदा नहीं आएगा। इस को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक, अपने लोगों, बहन भाइयों तक, सब तक पहुंचाएं। तो आप नहीं जानते कि आप किसी की जान बचा सकते हैं, आप नहीं जानते कि कोई रूह आपके वसीले से बचाई जाएगी। आप इस मिशन का एक हिस्सा बन सकते हैं। हम मसीह में सब एक हैं और ये हम सब का काम है। खुदावंद बरकत दे। आमीन आमीन हालेलुया।